तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कियान फेंग यहाँ पे आ चुका था और वांग लिंग से यानी कि AKA सेंग न्यू से फाइट करना चाहता था। अब आ गए और ये बंदा था, ये वांग लिंग से कहता है कि शायद तुम मेरा नाम जानते हो, लगता है मेरी छोटी बहन ने तुम्हें बता दिया है। शायद उसने कुछ बुरा ही बताया होगा। पर यहाँ पर डू टियान को गुस्सा आता है कि कियान फेंग फॉर्मेशन को खोलो। पर कियान फेंग हंस के कहता है कि आपका सक्सेसर क्या मुझसे फाइट भी नहीं कर सकता, मैं कोई किलिंग मूव यूज नहीं करूंगा। डूटियान अभी कुछ करने ही वाले थे पर वांगलिंग इन्हें रोकता है और कहता है ठीक है, मैं तुमसे फाइट कर लेता हूँ। कियान फेंग अब आगे आता है और कहता है मानना पड़ेगा कि जो ली यवान फेंग और जायंट क्लैन के एंसेस्टर को मार सकता है उसमें कुछ तो बात होगी। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं, ये सीधा सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है और इसे एक्टिवेट करता है और कियान फेंग पर चला देता है। कियान फेंग यहाँ पर कोई शस्त्र यूज नहीं करता है, ये बस अपने हाथों से हवा के रुख को कंट्रोल करता है और इस दौरान ये 1000 फीट पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। और अब ये शांत नहीं था, ये वांगलिंग की तरफ कोल्ड लुक से देखता है और कहता है सेलेस्टियल ट्रेजर। और उसके हाथों से हल्का फुल्का ब्लड भी आ रहा था क्योंकि इसे भी नहीं लगा था कि वांगलिंग अपने पहले ही अटैक में अच्छा खासा पावर के साथ स्ट्राइक करेगा। और वांगलिंग रुकता नहीं है, ये सोल फ्लैग को भी निकालता है जो 1 बिलियन सोल फ्लैग का कॉपी था और तुरंत ये बोलता है डिवोर। अब वो जो 12 प्राइमरी सोल्स थे वो चमकते हैं और इतना फास्ट होता है कि कियान फेंग को मौका नहीं मिलता है। और डू टियान यहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं कि यार ये बंदा ये समय की नज़ाकत को समझता है। अब कियान फेंग भी एक रेड ऑल निकालता है जो कि शायद इसका कोई वेपन था। डू टियान देख के समझ जाते हैं कि ये तो सुजाकू ऑल है। और डू टियान इस दौरान शेंग न्यू को बताते हैं ये जुकुजी का ट्रेजर है, ये स्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर है यानी कि हाफ सेलेस्टियल ट्रेजर, तो पावरफुल होगा। वांगलिंग समझता था, ये तुरंत इधर बोलता है एक्सप्लोड। और वो जो 100 मिलियन के आसपास सोल फ्रैगमेंट्स थे वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। और कियान फेंग यहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठ चुका था और जो फॉर्मेशन सुजाकू ने बनाया था ये अपने आप पर यूज करता है ताकि इन पावर से बच सके, लेकिन फिर भी ये ब्लड वॉमिट करने लगता है। वांगलिंग इधर 12 प्राइमरी सोल्स को बुला लेता है और अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को रख लेता है। और जो रियल 1 बिलियन सोल फ्लैग था बेसिकली उसमें इस पावर को ये वापस भेज देता है। डूटियान को गुस्सा तो आ रहा था कि कियान फेंग को निपटा दूं, पर फिलहाल ये ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि फिलहाल कियान फेंग जो सुजाकू फॉर्मेशन था उससे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिलहाल कियान फेंग यहाँ से बाहर निकलता है लेकिन अपने इमोशंस को ये शांत करता है और एक फेक स्माइल देके कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। फिलहाल डू टियान और वांगलिंग यहाँ से निकल जाते हैं पर कियान फेंग इस दौरान रेड बटरफ्लाई को यहाँ पर सम्मान करता है जो कि कंफ्यूज थी, मानो एक पपेट हो। और ये अपने पावर को बटरफ्लाई के 4 हेड पर ऊपर यूज करता है और जो भी इसकी इंजरीज हुई थी ये रिकवर करने लगती है। वहीं रेड बटरफ्लाई वो वीक होने लगती है और उसके बाद कियान फेंग उसी डायरेक्शन में देख रहा था कि वांगलिंग तुमने मुझे हर्ट किया, तुम मरोगे और तुम्हारा डोमेन वो मेरा होगा। मेरे जूनियर सिस्टर को मैं लेने नहीं दूंगा, जूनियर सिस्टर का भी डोमेन मेरा होगा और टीचर का भी डोमेन मेरा होगा। मैं सबके डोमेन को डिवोर कर जाऊंगा। पर इस दौरान ये कहता है कि जो डू टियान है उसका सोल फ्लैग वो तो हमें मिलेगा क्योंकि मेरे टीचर की नज़र उसी पर है। अब यहाँ पर ये लोग वापस आ चुके थे और डू टियान वांगलिंग से कहते हैं कि जल्दी फोकस करो। वांगलिंग भी इन्हें थैंक्स बोलता है और कल्टीवेशन में चला जाता है। लेकिन डू टियान इस दौरान ये सोचते हैं कि यार ये शेंग न्यू इसके अंदर गट्स तो है। हालांकि इसने 100 मिलियन सोल फ्लैग के जो कॉपी थे उन्हें एक्सप्लोड कर दिया था। डू टियान इस दौरान जो एक उसमें से प्राइमरी सोल था जो कि इनके सीनियर ब्रदर का था उनसे मानो बात कर रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत मुझे नहीं पता, पर मैं ये अब शेंगन्यू को देने वाला हूँ। और वैसे भी अभी इमॉर्टल क्लैन वर्सेस सुजाकू का बैटल चल रहा है, तो अगर वांगलिंग यहाँ से प्लेनेट भी छोड़ दिया तो हमारा जो सेक्ट है कहीं दूसरे प्लेनेट पे बन सकता है। और ये कहता है कि आप लोग मेरा वेट करो, मैं जल्द ही आऊँगा। वांगलिंग इधर बैठा हुआ था और पहले इसके पास जितने सेलेस्टियल जेट्स थे उससे 100 गुना फिलहाल ज़्यादा थे। समय बीतता है और यह कल्टीवेशन में लगा हुआ था क्योंकि अगर आपको सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचना है तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी बॉडी को रिफाइन करो ताकि ये सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को झेल सके जो आपकी बॉडी में एंटर करेगी। समय बीत रहा था और बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स वांगलिंग एब्जॉर्ब कर चुका था और वांगलिंग अपनी बॉडी में जो चेंजेस हुए थे उन्हें फील कर सकता था। अब इसके बॉडी में मानो गोल्डन कोर सा बनने लगता है जो कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का ही था और उसके ओरिजिन सोल को ऐसा बाहर फेंकने लगता है। और वांगलिंग चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था और इसके मेरिडियंस भी उस गोल्डन फोर्स के कारण ब्रेक कर जाते हैं। बस इसकी बॉडी थी और उसके अंदर ये स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी।
पर धीरे धीरे यही जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज थी, इसके मेरिडियंस को फिर से बनाने लगती हैं। यानी कि अब इनका पावर बढ़ रहा था। प्रोसेस चलते रहता है, इसमें समय लगता है। और वांगलिंग का ओरिजिन सोल इसकी बॉडी के फिलहाल बाहर था। ये कोशिश करके भी अंदर नहीं जा पाता है। और समय के साथ इसकी बॉडी से एक स्मेल आने लगता है। डूटियान, जो कि कहीं और होंगे, वो फील कर सकते थे कि वांगलिंग फर्स्ट स्टेप को पूरा कर चुका है, यानी कि बॉडी रिफाइनमेंट। अब दूसरा स्टेप है ओरिजिन सोल को रिफाइन करना। अब ये जो स्मेल बाहर निकल रहा था, उसे बाहर जाने नहीं देते। यहाँ पर एक सीलिंग टेक्निक लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इधर अट्रैक्ट हो सकते हैं, इवन बीस्ट वगैरह भी। अब वांगलिंग अपने ओरिजिन सोल की मदद से सेलेस्टियल जेट्स को फिर से एब्जॉर्ब करता है। अब ये इसके ओरिजिन सोल में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। और वांगलिंग की वजह से यहाँ पर बहुत सारे सोल्स अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें डूटियान पकड़ लेते हैं और इसको अपने सोल फॉर्मेशन में अब ये यूज़ करने वाले थे। सोल फ्लैग में टोटल 19 अब तक ये पकड़ चुके थे। पर इस दौरान इन्होंने जो यहाँ पर फॉर्मेशन लगाया होगा, जो पूरे बिल्डिंग्स में, सोल रिफाइनिंग सेक्ट में, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और एक रेड फिगर प्रकट होता है। इसे देखते ही ये पहचान जाते हैं कि ज़ुकुजी, और इनका चेहरा अगली हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यानी कि करंट सुजाको यहाँ पे आ चुका था। और वैसे भी इसका पावर लेवल एसेंडेंट लेवल पे है, क्योंकि इसका पावर लेवल एसेंडेंट में भी लेट फेज पे था। और ज़ुकुजी एकदम शांति से कहते हैं कि बहुत पहले हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया था सोल रिफाइनिंग सेक्ट के साथ। जब भी प्लेनेट सुजाको डेंजर में होगा, मैं तुम्हारे, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स पे तुम्हारे 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। डूटियान को गुस्सा आता है कि बकवास बंद करो, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। तुम्हें ये चुराना है तो सीधा बोलो ना। अब ज़ुकुजी बोलते हैं कि ये मैटर तुमने इसलिए नहीं सुना है क्योंकि ये हमारे फर्स्ट जनरेशन सुजाको और फाउंडिंग एंसेस्टर के बीच डिसाइड हुआ था। इसलिए मैं चुराने नहीं आया हूँ, मैं बस इसको यूज़ करने के लिए मांगने आया हूँ। और ये अपनी ऑरा को यूज़ करता है डूटियान को फोर्स करने के लिए। डूटियान सोल बिलियन फ्लैग को अब यहाँ पर यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसमें 35 प्राइमरी सोल्स थे, तो ये आराम से जो एसेंडेंट लेवल का पावर था उसे झेल जाते हैं। और ज़ुकुजी को गुस्सा आता है कि तुम मानोगे नहीं तो मुझे तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। डूटियान हंसते हैं कि तुम्हें ये कितने समय के लिए चाहिए। और ज़ुकुजी बोलता है 10,000 साल के लिए, उसके बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे। डूटियान समझते थे कि अगर फ्लैग ही नहीं रहेगा तो इनका सोल रिफाइनिंग सेक्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा। और ये तुरंत ही जो भी प्राइमरी सोल्स थे और बाकी सोल्स सबको फ्यूज़ करने लगते हैं। ज़ुकुजी समझता था वो फ्यूज़न को कंप्लीट नहीं होने देना चाहता था। उसके हाथ में एक लाल पंख जैसा आता है और ये बोलता है होली सुजाकू फ्लेम। और फ्लेम इतना पावरफुल था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट के जो आसपास माउंटेन्स थे वो गलने लगते हैं। और वांगलिंग जिस गुफा में बैठा था वो गुफा भी गायब हो जाता है। डूटियान इस फ्लेम को देखते हैं और इनका चेहरा अगली हो जाता है। अब डूटियान को गुस्सा आता है, ये अपने ब्लड को यूज़ करते हैं और लोटस पोजीशन में बैठ जाते हैं और बोलते हैं सोल एस्केप। यानी इनका अलग मेथड था सोल फ्लैग को यूज़ करने का। ज़ुकुजी भी सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। और जो भी सोल्स थे प्राइमरी सोल्स वो तुरंत ही फ्यूज हो जाते हैं और एक पावरफुल बंदा ज़ुकुजी के सामने खड़ा था। और जो भी फ्लेम्स अब नीचे की तरफ अभी भी गिर रहे थे उसे ये सोल फ्रैगमेंट पीछे फेंक देता है। और ज़ुकुजी भी कहता है नॉट बैड। पर डूटियान का चेहरा गुस्से से लाल था। वैसे भी इनके पास 2 साल थे, अब तो ये सोल फ्लैग का टेक्निक यूज़ कर चुके हैं, फ्यूज़न टेक्निक। यानी इनके पास अब समय उतना बचा भी नहीं था। और ये इस सोल फ्रैगमेंट से कहते हैं इसे मार दो। और जो आसपास के बादल थे इसे भी यूज़ करते हैं और एक बॉडी बना लेते हैं इस सोल फ्रैगमेंट के लिए। और ज़ुकुजी का चेहरा इस बार सच में अगली हो चुका था। ज़ुकुजी अब एक स्वॉर्ड को निकालता है, ये काफ़ी एंशिएंट था। इसे फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू यूज़ किया करते थे। बेसिकली ये स्वॉर्ड भी एक सेलेस्टियल ट्रेजर ही था। अब ये बादलों वाला जो पर्सन था, यानी कि सोल फ्रैगमेंट वाला, ये अपने हाथ को यूज़ करता है और तलवार में बदल देता है। और ज़ुकुजी ने जो तलवार चलाया था उस पर ये काउंटर कर देता है। और ये बादलों वाला इंसान ज़ुकुजी की तरफ देखकर स्माइल करता है, क्योंकि इसने इस तलवार वाले औरा को काउंटर कर दिया था। और ये अपने 8 क्लोन बनाता है और 8 तलवार एक साथ ज़ुकुजी की तरफ बढ़ा देता है। ज़ुकुजी को अब पीछे हटना पड़ता है और इस दौरान ये एक गॉड निकालते हैं और बोलते हैं कलेक्ट। और अपने गॉड से इन तलवारों को ये ट्रैप कर देते हैं। लेकिन जो भी इनका गॉड था वो उनमें क्रैक्स आने लगते हैं और ये जो तलवार फंसे हुए थे ये बाहर निकलते हैं और ज़ुकुजी की तरफ बढ़ते हैं। और ज़ुकुजी थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे इंजर्ड हो गया तो ये मॉर्टल क्लैन के बैटल में क्या करेगा। इसलिए ये अपने फुल पावर को भी शायद यूज़ नहीं कर रहा था। अब ज़ुकुजी को भी गुस्सा आता है और ये एक सेलिंग टेक्निक यूज़ करता है, लेकिन तलवार से इसके सील को तोड़ देते। हालांकि इंजर्ड नहीं होता है पर काफ़ी पीछे जाके गिरता है। डूटियन समझ जाते हैं कि इसने मिस्टीरियस सुजाको सील को यूज़ किया था और इन्हें ये पावर कल्टीवेशन यूनियन वाले देते हैं।
यानी कि पावरफुल लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, और इसे फिलहाल इस प्लेनेट पर बस अपना सुजाकू यूज कर सकता था। यानी उसी को ये टेक्निक मिला था। और डूटियन काफी खुश थे कि वैसे भी मेरा समय खत्म ही हो रहा है और मैंने तुम्हें यहाँ तक फोर्स कर दिया, क्योंकि मिस्टीरियस सुजाकू सील यूज करने पर कुछ उसका आफ्टर इफेक्ट भी आता है। और जुकुजी अब डूटियन से कहता है कि एक समय में तुम्हारे एंसेस्टर्स हम लोगों के साथ फाइट किए थे, क्यों तुम्हें इतना जिद्दी बनना है? सोल फ्लैग क्यों नहीं देते थे? मैं तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को काफी ऊपर तक ले जाऊंगा। हालांकि अगर वो 11 लिव समन्स भी आए तो भी मैं उन्हें हरा सकता हूँ। मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। बस मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सोल फ्लैग दोगे? पर डूटियान को गुस्सा आता है। अब इनकी बॉडी से एक पर्पल लाइट चमकती है, लेकिन ये थोड़ी अनस्टेबल थी। और ये जुको जी से कहते हैं कि पुराने चोर, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे फोर्थ सोल बाहर निकालना पड़ेगा। जुको जी का चेहरा अगली हो जाता है, लेकिन ये वेट भी कर रहा था कि फोर्थ सोल अपीयर हो, क्योंकि इसे वैसे भी फोर्थ सोल ही चाहिए था, क्योंकि वो असेंडेंट लेवल पे थे और ये इसे यानी फोर्थ सोल को हराना चाहता था। और ये कहता है कि मैंने फोर्थ सोल के बारे में बस रिकॉर्ड्स में पढ़ा है, मैंने कभी देखा नहीं। मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम्हारे ये फोर्थ सोल का ऐसा क्या पावर है। अब ये जो फोर्थ सोल वाले इंसान थे, इनके बॉडी में 3 एलिमेंट्स थे, मतलब ये 3 एलिमेंट्स को मास्टर कर चुके थे और अपने समय के एक जीनियस थे। और इनके सोल को जब सोल रिफाइनिंग सेक्ट वालों ने रिफाइन किया था तो अलग तरीके से रिफाइन किया था, तो ये आराम से एसेंडेंट लेवल के लेट फेज के बंदे को भी काउंटर करने में समर्थ थे। और डूटियन फाइनली फोर्थ सोल को एक्टिवेट कर देते और बोलते हैं किल। जुकुजी अब पीछे हटने लगता है और फोर्थ सोल यहाँ पर कुछ निडल्स वाले पावर्स को यूज करता है, यानी पिन के समान, जो कि जुकुजी की तरफ बढ़ रहे थे। और जुकुजी अपने तलवार से इन्हें काउंटर करता है। हालांकि उस लाइट को ये ब्लॉक कर देता है, पर ये जानता था कि फोर्थ सोल कहीं आसपास ही है। पर जुकुजी बोलता है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो ना डूटियन, फोर्थ सोल तो स्ट्रांग है, लेकिन तुम यूज करने वाले उतने स्ट्रांग नहीं हो। अगर तुम असेंडेंट लेवल पे होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। और जुकुजी ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि फोर्थ सोल जब अपने फुल पावर में हो तो इसे ये ट्रैप कर ले और इसे ये डिवोर कर जाएगा। मतलब जुकुजी बहुत शातिर बंदा था और इसके चाल में डोटियान फंसते जाते, ये और ज़्यादा पावर यूज़ करते और बाकी सोल फ्रैगमेंट्स को अलग तरीके से मानो मर्ज कर रहे हो और सभी के पावर को फोर्थ सोल के अंदर भेजने लगते हैं। और जुकुजी की आंखों में एक चमक आ जाती है। जुकुजी ये हटने ही वाले थे, तभी इनके हाथों में एक होल हो जाता है सुई के समान, जो कि फोर्थ सोल इसने अभी ज़्यादा सोल से अब्जॉर्ब नहीं किए थे, पर इनकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन इसके वजह से जो डूटियान का ये 1 बिलियन सोल सोल फ्लैग था, कहीं ना कहीं से नुकसान हो रहा था, क्योंकि फोर्थ सोल बहुत सारे सोल को डिवोर कर रहा था। और अब ये फोर्थ सोल को रुकने को बोलते हैं। जुकुजी को भी निराशा होती है कि डूटियान ये रुक गया, लेकिन जुकुजी इस दौरान पीछे हट रहा था और फोर्थ सोल इस पर निडल से अटैक करते रहता है, तो हर एक जगह से इसके बॉडी से ब्लड आ रहा था। लेकिन ये अपने ब्लड से फोर्थ सोल को ट्रैप करने को देख रहा था और फिर से एक रेड गॉड बाहर निकालता है और बोलता है रिफाइन। अब सुजाको फ्लेम बाहर निकलते हैं और 1000 फीट के घेरे में फोर्थ सोल को ये घेर चुके थे और अब ये फोर्थ सोल को रिफाइन करना चाहता था। डूटियान समझ जाते हैं और ये बोलते हैं सोल एस्केप। और जुकुजी इस दौरान बोलता है कि डूटियान अब तुम कुछ भी करो, तुमने 1 बिलियन सोल फ्लैग तो नहीं दिया, लेकिन मैं इस फोर्थ सोल को लेके जा रहा हूँ। और जुकुजी उस दौरान कुछ ब्लैक गैस रिलीज करते हैं जो कि बहुत पावरफुल थे। और जैसे ही इस ब्लैक गैस को ये एक्टिवेट करता है उसमें एक सिंबल चमकता है और पूरी चीजें मानो रुक सी जाती है। मतलब फोर्थ सोल भी अब ऐसा रुक सा गया था। जुकुजी का हाथ बढ़ता है और ये फोर्थ सोल को पकड़ चुके थे। अब फिर से समय एक जैसा चलने लगता है, यानी चीजें फिर से मूवमेंट में आ जाती है। और अब जुकुजी डूटियान की तरफ बढ़ता है। डूटियान इधर निराश थे और उस गुफा की तरफ देखते जहाँ पर वांगलिंग था, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका था फ्लेम्स की वजह से, और ये अपनी आंखें बंद कर लेते। पर जैसे ही जुकुजी आगे बढ़ता है, एक काली हंसी, मतलब अलग ही डरावनी हंसी गुफा से बाहर आती है जहाँ पर वांगलिंग हुआ करता था, और आवाज आती है कि मेरे लिए यहाँ से निकलो। जुकुजी अवाक रह जाता है, मन उसके ओरिजिन सोल में एक दर्द हो रहा हो, और ऐसा डर इसने कभी फील ही नहीं किया था जब से ये सुजाको बना था। वहीं सीन शिफ्ट होता है और सुजाको के आसपास उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स को देखा जा सकता था और उसके अंदर फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के बंदे थे और फिलहाल ये अपने टैटूज पावर को यूज कर रहे थे। और इनके बीच में एक मिडिल एज मैन था जिसने ग्रे रोब पहना था। इसके बॉडी पर टैटूज नहीं थे, बस एक पर्पल लीफ चमक रहा था इसके बाएं गाल पर, और ये थोड़ा सा सीरियस था। इसके पीछे 3 ओल्ड मैन थे और ये तीनों का पावर लेवल 8 लीफ शमन्स के बराबर था। और इनमें से एक इसे कहता है कि 5th एंसेस्टर टाइम हो चुका है। 4th एंसेस्टर एंसेस्ट्रल ट्री साइड पर
एक्टिवेशन शुरू कर चुके हैं। अब ये मिडिल एज मैन भी हाँ में सर हिलाता है। और इन लोग का निर्णय यही था कि इस बार सुजाकू वालों को डिस्ट्रॉय कर देना है। पर इनमें से एक कहता है कि सेकंड एंसेस्टर उनका क्या। अब ये जो मिडिल एज मैन था वो बोलता है उनको छोड़ो, वो कंट्री सुजाकू में बहुत लंबे समय से है और वो हमसे अलग सोचते हैं। अगर वो नहीं मतलब अगर वो फाइट करना चाहते तो ये सुजाकू वाले कब के ख़त्म हो चुके होते। और वो हमेशा कहते थे कि जो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल है जो सुजाकू प्लेनेट पर है उसी की वजह से वो हमें रोकते थे। इस दौरान इनमें से कोई कहता है कि कॉर्प सेक्ट वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। कॉर्प सेक्ट के यहाँ पर 3 बंदे खड़े थे। इनमें से एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में था और बाकी 2 सोल फॉर्मेशन लेवल पे थे। और ये लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे तो ये बोलते हैं कि आप लोग इस टैटू फॉर्मेशन को खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। और ये जो मिडिल एज मैन था अब ये इनसे कहता है कि एल्डर सीमा मैं आपका वेट कर रहा था। अब ये सुन करके जो कॉर्प सेट के एल्डर थे वो हंसते हैं कि मुझे लेट हो गया क्योंकि बीच में कुछ परेशानियां आ गई थी। मैं तुम लोगों को एक न्यूज़ भी बताना चाहता हूँ। और ये बोलते हैं कि ज़ुकोजी सोल रिफाइनिंग सेक्ट गया हुआ है और डूटियान से बैटल कर रहा है ताकि वो उसके सोल बिलियन फ्लैग को चुरा सके। अब ये मिडिल एज मैन पूछता है यानी कि टैटू क्लैन वाला कि क्या हुआ, टैटू क्लैन या इमॉर्टल क्लैन सेम है। अब कॉर्सेप्ट के एल्डर हंसते हैं कि मुझे नहीं पता कि अगर सुजाकू गया है तो वो 80% कॉन्फिडेंट तो होगा ही, तो अपने इमॉर्टल क्लैन को सावधान कर दो। अब मिडिल एज मैन कुछ बोलने ही वाला था तभी है नॉर्थ साइड के डायरेक्शन में सुजाकू प्लेनेट की तरफ देखता है और एक ऑरा फील करता है जो कि इससे भी डरा देता है। अब ज़ुकोजी को दिखाया जाता है इधर जो कि एकदम डर चुका था। ओरिजिन सोल में एक पेन फील करता है और पीछे हट जाता है और बोलता है कि योर एक्सेलेंसी आप कौन है। वांगलिंग बाहर निकलता है और इसके आसपास एक रेनबो लाइट चमक रहा था। यह हवा में उड़ रहा था लेकिन ऑरा इसकी काफ़ी अलग थी। इसके बॉडी से ब्लू ऑरा बाहर निकल रही थी जो कि मानो दुनिया को फ्रीज कर सकती है। वांगलिंग इस समय नंगा था लेकिन आप देख नहीं सकते हो, मतलब अगर वीडियो भी आएगा तो भी, यानी एनीमे भी आएगा तो भी, क्योंकि उसके आसपास एक ऑरा रहती है। पर इसकी आंखें अभी एकदम एविल जैसी लग रही थी। कियानफेंग की भी आंखें एविल हुआ करती हैं लेकिन वांगलिंग की ये बाप लेवल पे थी। और ये एविल ऑरा एक ही चीज़ दिखा रही थी, एरोगेंस, कि बेटे मैं बाप हूँ, बाप से पंगा नहीं। और एकदम ये कैजुअल लुक देता है ज़ुकोजी को। ज़ुकोजी कांप जाता है और एक डर फील कर रहा था जो कि ये पहले के जनरेशन के सुजाकू से फील किया करता था। लेकिन अब तो सुजाकू ऐसा मरते हैं तभी तो नया सुजाकू बनता है, इसलिए इसको डर नहीं लगता था। इसके पसीने छूट रहे थे और ये बोलता है कि तुम वांगलिंग हो। नहीं नहीं, तुम वांगलिंग नहीं हो, योर एक्सेलेंसी आप हो कौन। अब वांगलिंग के मुंह से कुछ शब्द निकलते कि कौन से जनरेशन के सुजाकू हो। और ये आवाज़ ऐसी थी कि तुम्हें जवाब देना है। डोटियान आंखें खोल चुका था और वांगलिंग की तरफ देखता है। इसे भी नहीं लग रहा था कि ये वांगलिंग है बल्कि कोई और है। और ये फील करता है ये बंदा जैसे बात कर रहा है, मतलब ये बाप हो इस पूरे प्लेनेट का, वैसे बात कर रहा है। ज़ुकोजी जवाब नहीं देना चाहता था पर इसकी भी फट रही थी तो ये बोलता है कि 14th जनरेशन का सुजाकू। और वांगलिंग की मुँह से आवाज़ निकलती एकदम कोल्ड वॉइस कि ये वू यू के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी तुम्हें मार देता। अब डूटियान भी चौंक जाते, इन्होंने ये नाम सुना ही नहीं था पर ज़ुकोजी ने तो ये नाम सुना था। ये पीछे हटता है और ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये वू यू ये फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू का नाम था। और ऐसा कैजुअल नाम, मतलब ऐसा कि सुजाकू भी नहीं बोल रहा है सामने वाला, एकदम नाम लेके बोल रहा है और एकदम कैजुअल स्टाइल में। ये कौन कर सकता है। और ज़ुकोजी को अब इतिहास याद आने लगता है कि ऐसा एक ही बंदा कर सकता है। ये काफ़ी डर चुका था और ये बोलता है ग्रीटिंग एंसेस्टर्स, मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। अब डूटियान इस दौरान इससे कहते कि फोर्थ सोल को छोड़ के जाओ। ज़ुकोजी रुक जाता है और अब वांगलिंग की तरफ देखता है और वांगलिंग इससे कहता है क्योंकि तुम इसे फॉर सेकंड इमॉर्टल क्लैन से फाइट करने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो मैं ये तुम्हें 3 साल के लिए देता हूँ। डूटियान भी पैनिक कर रहा था और वांगलिंग की तरफ देखता है। वांगलिंग के मुंह से आवाज आती कि चुपचाप रहो नहीं तो मारे जाओगे। अब डूटियान भी कुछ नहीं बोलता है। इधर ज़ुकोजी एक चैन की सांस लेता है। ज़ुकोजी जानता था अगर ये फोर्थ सोल मांग लेता तो इसे देना पड़ता क्योंकि ये जीत नहीं सकता। अब ज़ुकोजी यहाँ से जा रहा था तभी वांगलिंग कहता है क्योंकि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता चल ही गया है तो तुम्हें रूल्स पता है, मेरे रूल्स जानने पड़ेंगे। क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो। ज़ुकोजी अब रुकता है, पलटता है और अपने राइट हैंड के 2 उंगलियां काट देता है और कहता है ये मेरी गलती थी, क्या 2 उंगलियां काफ़ी हैं। वांगलिंग कहता है एक और ज़ुकोजी को तीसरी उंगली भी काटनी पड़ती है। और उसके बाद वांगलिंग कहता है स्क्रैम, मतलब निकल। और ज़ुकोजी पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाता है। 10,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचने के बाद ये फिर कहता है सेकेंड जनरेशन सुजाकू वो जिंदा कैसे हो सकते हैं और प्लेनेट सुजाकू पर ही है।
क्योंकि थर्ड जनरेशन के सुजाकू ने इनके खिलाफ प्लान किया था, फॉरेन कल्टीवेटर्स को बुलाया था ताकि इन्हें मारा जा सके। इस दौरान ये पीलू कंट्री की तरफ पलट के देखता। अब इसका गुस्सा शांत हो चुका था, पर इसे थोड़ा सा डाउट आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सेकंड जनरेशन सुजाकू इतना इजी जाते नहीं है। 3 उंगलियां काफ़ी नहीं थी उनके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जस्ट जागे हैं तो उनका पावर अभी तक उस लेवल पे नहीं है। पर ज़ुकोजी जानता था इसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि जाकर के उस चीज़ को चेक कर पाए। अगर ये गलत निकला, अगर उनका पावर रिकवर हुआ तो इसे निपटा देंगे। तो ज़ुकोजी माउंट सुजाकू की तरफ बढ़ जाता है। इधर डूटियन को दिखाया जाता है जो कि वांगलिंग की तरफ देख रहा था। वांगलिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थी, क्लियरली वो पेन में था। डूटियन समझता है कि शायद इसके अंदर जो भी सोल है वो इसे पोजेस करके अब ये वांगलिंग को थोड़ा सा सपोर्ट देने ही वाला था, मतलब अपनी ओर से। पर वांगलिंग आंखें खोल लेता है और कहता है, सीनियर रुक जाइए। डूटियन समझ जाते कि वांगलिंग वापस आ चुका है और पूछते कि क्या हुआ था। पर फिर से वांगलिंग के अंदर से एक आवाज़ आती कि बच्चे तुम थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी कर रहे थे। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ खत्म हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। और वांगलिंग के फोरहेड से एक ग्रीन लाइट चमकती और एक बड़े से इंसान दिखते जिनका चेहरा काफ़ी रफ था और एक पावरफुल ऑरा रिलीज होती और आसपास के बादलों में भी इनके आते ही हरकत होने लगती है। बादलों से बारिश होने वाली थी पर ये ओल्ड मैन गुस्सा करते हैं, यानी कि सेटुनान, कि भाई मैंने तुम्हें बारिश करने के लिए बोला क्या, निकलो यहाँ से। तो बारिश की बूंद भी नहीं गिरती और बादल भग जाते हैं। और वांगलिंग भी ये सब देखकर हंस रहा था। अब बात उस समय की है जब वो होली सुजाको फ्लेम वांगलिंग के केप पर गिरा था। तो वांगलिंग का ओरिजिनल सोल उसके पहले इसकी बॉडी में वापस आ चुका था और उस समय वांगलिंग हेवन डिफाइंग बीट के अंदर भाग जाता है। और जैसे ये जाता है सेटुनान जाग चुके थे। हालांकि सेटुनान अभी काफ़ी वीक थे, लेकिन बात करने का तरीका तो ज़ुकोजी भाग जाता है, क्योंकि सेटुनान एक्टिंग में भी महारथी थे। और वांगलिंग भी डर रहा था जब ये ज़ुकोजी की उंगलियां कटवा रहे थे। और वांगलिंग इनसे पूछता भी कि आपने ज़ुकोजी की 3 उंगलियां क्यों कटवाई, आपको डर नहीं लग रहा था। सेटुनान बोलते क्योंकि मैं सेटुनान हूँ। और उसके बाद ये डोटियान से बोलते कि तुम मुझसे फोर्थ सोल क्यों मांग रहे थे बच्चे, क्योंकि मेरा पावर लेवल अभी अनस्टेबल है। तो मैं अगर सोने चला जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था। पहले मुझे एक बॉडी चाहिए ताकि मैं अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर सकूं। और तुम्हारे फोर्थ सोल की बात रही तो जैसे मैं रिकवर करूंगा, चीरते हुए जाऊंगा माउंट सुजाकू को और लेके आ जाऊंगा। डूटियान को 1000 सालों में किसी ने बच्चा नहीं बोला था। और ये फाइनली बोलते हैं कि सीनियर आप कौन हो। सेटुनान एकदम एरोगेंट होके वांगलिंग की तरफ देखते कि इसको मेरा नाम बताओ। वांगलिंग बोलते हैं इनका नाम सेटुनान है। पर डूटियान इनको नाम ही नहीं पता था सेटुनान का। अब वांगलिंग बोलता है सेकंड जनरेशन सुजाकू। और जैसे ये बोलता है डूटियान एकदम काम जाता है, कुछ कदम पीछे हटता है। एकदम शॉक्ड था कि ज़ुकोजी क्यों डर रहा था। अब इसे पता चलता है क्योंकि सेटुनान मतलब बहुत कम लोगों को पता रहता है नाम, लेकिन इनका जो टाइटल था सेकंड जनरेशन सुजाकू ये सभी लोग जानते थे। और इवन ये फर्स्ट सुजाकू से भी ज़्यादा फेमस थे, ज़्यादा पावरफुल थे। और अब डूटियान एकदम ऐसा कोटाव करता है, रेस्पेक्ट देता है कि जूनियर मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट का हूँ और आपको ग्रीट करता हूँ। और सेटुनान भी बोलते हैं क्योंकि तुमने वांगलिंग को प्रोटेक्ट किया है और तुम इसे 1 बिलियन सोल फ्लैग भी दे रहे हो। मैं तुम्हें एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट की मदद करूँगा रिवाइव करने में। क्योंकि सेटुनान के पुराने कोई दोस्त हुआ करते थे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के, जिन्होंने इन्हें बचाया भी था, तभी तो आज ये जिंदा है। और डूटियान भी अब स्माइल करते क्योंकि इनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी अब पूरी होने वाली है। वांगलिंग शायद ना कर पाए, लेकिन सेटुनान जैसे महारथी कभी भी कर सकते। और डूटियान काफ़ी खुश थे कि अब मैं अपने एंसेस्टर से स्माइल करके मिल सकता हूँ। मेरा सोल रिफाइनिंग से एक रैंक 6 का कंट्री बनेगा। हालांकि जो 1 बिलियन सोल फ्लैग था उसका 4th सोल जा चुका था और 10 प्राइमरी सोल्स भी इस दौरान जा चुके थे बैटल के दौरान, लेकिन अभी भी ये काफ़ी पावरफुल था। और डूटियान अब ये मर जाते हैं तो इनका सोल फ्लैग इस सोल बिलियन फ्लैग में जुड़ जाता है। और ये डूटियान को नील डाउन होकर के रेस्पेक्ट देता है कि आप मेरे टीचर नहीं थे, लेकिन आपने मुझे डिसाइपल की तरह ट्रीट किया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। और वांगलिंग बोलता है कि ज़ुकोजी एक दिन मैं तुम्हें ढूंढूंगा और सोल रिफाइनिंग सेट को जो तुमने अभी तबाह किया तो मैं उसका बदला लूंगा मैं तुमसे। क्योंकि जब ज़ुकोजी ने फ्लेम्स यूज़ किए थे तो बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। और सेटुनान भी कहते हैं कि इस बंदे को याद रखना जरूरी है, ये तुम्हारा नसीब है। क्योंकि सेटुनान अभी एरोगेंस में बात नहीं करते हैं, दोस्ती का मायना इनसे अच्छा कौन समझेगा। अब वांगलिंग सेटुनान से पूछता है कि आपका प्लान क्या है। सेटुनान एकदम एरोगेंट होकर बोलते हैं कि भाई एक बॉडी ढूंढो जो मेरे टैलेंट के हिसाब से हो, ताकि मैं अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर सकूं। और फिर उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने मुझे उस समय फंसाया था। मे भी उनके बहुत सारे लोग मर चुके होंगे पर उनके बच्चे तो होंगे,
उनसे रिवेंज लूंगा। सेटुनान ऐसे ही थे, इनकी पर्सनालिटी ऐसी ही थी, ये किसी को नहीं छोड़ते थे। इसलिए जब ये जिंदा थे, मतलब जब इनका सोल था और वांगलिंग इनसे मिला था, तो ये हमेशा कहते थे कि भाई डेमोनिक पाथ लो, किसी को मत छोड़ो, रहम करना ही नहीं। वांगलिंग इस इनसे कहता है कि हेवन डिफाइंग बीट मेरे सोल से फ्यूज हो चुका है, तो आप ले नहीं पाओगे। सेटुनान को भी गुस्सा आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए भी नहीं, इसी की वजह से तो मैं आज ऐसा हो चुका हूँ। तुम अगर मुझे देते भी तो मैं नहीं लेता। वांगलिंग भी इन्हें थैंक्स बोलता है। और वैसे भी वांगलिंग और इनका रिलेशन काफ़ी अलग था, मतलब दोनों बहुत क्लोज थे, क्योंकि वांगलिंग को बच्चे से इन्होंने ग्रो करते हुए देखा था। मतलब वांगलिंग इनका एक तरह से डिसाइपल था, और सेटू इनसे अपना हेवन डिफाइंग बीट क्यों मांगेंगे भाई, शिष्य के लिए तो गुरु कुछ भी कर देता है। अब सेटू कहते हैं अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो तो मेरे लिए बॉडी ढूंढो, और एक स्पेल यूज करते हैं ताकि इनका डिवाइन सेंस चारों तरफ फैल जाता है और एक अच्छी बॉडी ये ढूंढ पाए। वांगलिंग भी इस दौरान कहता है कि जोकोजी का एक डिसाइपल है कियानफेंग करके, उसकी बॉडी आपके लिए सही रहेगी, पर ये बोलते नहीं। जोकोजी का डिसाइपल फर्स्ट जनरेशन सुजाको से मैंने वादा किया था, जोकोजी को मैं मन नहीं मार सकता, अगर तुम्हें मारना है तो मार सकते हो, क्योंकि जोकोजी वादे के पक्के इंसान थे। सॉरी सेटुनान। पर इस दौरान इनका डिवाइन सेंस कहीं तो फैलता है और ये कहते हैं कि सुजाको प्लैनेट पर ऐसे बॉडी, हालांकि अभी बच्चा है लेकिन ये टॉप क्वालिटी के मटेरियल से बना है, नॉट बैड। बच्चा हुआ तो क्या हुआ, मैं तो इसी की बॉडी पोजेस करूंगा। और सेटू अभी काफ़ी खुश थे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।